हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट इन कोल्ड एंड हिली रीजन। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों के बारे में देखो। द हिली एरियाज हैव कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ठंडी जलवायु होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। देर इज स्नोफॉल इन सम एरिया, और कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी भी होती है, यानी बर्फ गिरती रहती है। द ट्रीज दैट ग्रो हेयर हैव टू सर्वाइव इन कोल्ड। द ट्रीज दैट ग्रो हेयर हैव टू सर्वाइव इन कोल्ड। जो यहाँ पे पेड़ होते हैं वो इतनी ठंड में भी अपने आप को इस जलवायु में जीवित रख लेते हैं। देखो यहाँ पे किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। पहला है कॉनिफर ट्रीज, ठीक है, यानी शंकुधारी पौधे। जो ऐसे जो शंकुधारी यानी इस तरह के जो पौधे होते हैं, नीचे से जो चौड़े और ऊपर से जो बड़े, जो आइसक्रीम डाल के देता है ना, उस कौन शेप में होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं ये पौधे की। इस तरह से पाए जाते हैं, इस तरह के आकार के होते हैं, ऊपर से चौड़े और नीचे से चौड़े और ऊपर से चौड़े। तो इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शंकु, कॉनिफर ट्री यानी शंकुधारी पेड़। तो ये इस तरह के पेड़ है। देखो, देस ट्रीज आर सम से कॉन्सेप्ट। ये शंकु, कौन यानी शंकु, ये पेड़ शंकु के आकार के होते हैं। दिस इज द रीजन दैट ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफर्स। तो यही कारण है कि इनको बोलते हैं कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज हैव नीडल शेप्ड लीव्स विच आर टफ एंड कैन टॉलरेट कोल्ड एंड स्नो। जो इनकी पत्तियां होती है इन वनों की, ये वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी पत्तियां तो वो नीडल शेप यानी सुई के आकार की तरह होती है। वो बहुत ही मजबूत, टफ होती है, एंड कैन टॉलरेट कोल्ड एंड स्नो, जो बर्फबारी और इतनी ठंड को भी सहन कर लेती है। द स्लोपिंग शेप ऑफ देज मेक द स्नो स्लिप डाउन ईजिली। तो ये पेड़ होते हैं इस आकार के क्यों होते हैं? ये इस कारण होता है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले, तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना, बर्फ़, तो बर्फ़ अगर ऊपर गिरेगी तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगी। ऊपर गिरने के बाद, क्योंकि साइड से नीचे है, तो यहाँ पे जो बर्फ़ है, जो बर्फ़ गिरते ही ऊपर आ जाएगी। क्योंकि अगर बर्फ़ इन पे जमा होती रहेगी तो पेड़ टूट जाएगा ना बर्फ़ के वेट से, वजन से। इसका आकार से इनकी जो पत्तियाँ होती है वो नीचे की तरफ होती है ऐसे। तो जो भी बर्फ़ गिरती है वो नीचे आ जाती है। यहाँ ऊपर बर्फ़ गिरी तो वो नीचे आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि नीचे से, ऊपर से तो कम चौड़ाई में है इसलिए, ठीक है। स्लो डाउन, स्लिप डाउन ईजिली, की नीचे की तरफ खिसक जाएगी। ये कुछ नाम है: पाइन, स्प्रूस, केदार। फिर आर द एवरग्रीन ट्रीज नेवर शेड देयर लीव्स। और यहाँ पे वहाँ पे कुछ पेड़ पाए जाते हैं ये, कि जैसे पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, केदार हो गया, फिर हो गया आर ने। और ये कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, कभी भी, गर्मी में सर्दी में भी ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। शेड देयर, नेवर शेड मतलब कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। आगे है डेसिडस ट्री। ये देखो, ओक, बिर्च, बीच ट्रीज आर डेसिडस ट्रीज एंड शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। ये होते हैं पतझड़ वन। पतझड़ में ये क्या करते हैं, पर्णपाती वन कह लो। तो जैसे ओक का पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया, बीच हो गया, आर द डेसिडस ट्री, ये पर्णपाती वन होते हैं। एंड शेड देयर लीव्स, और ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं सर्दियों में, क्योंकि ठंड से बचने के लिए। आपने देखा हो, जो हमारे यहाँ आसपास भी पेड़ होते हैं वो भी क्या है, सर्दी आती है तो अपनी उनकी पत्तियां पीली हो जाती है और वो पत्ती अपनी जल्दी गिरानी शुरू कर देते हैं। तो ये वही वन है, डेसिडस ट्री। आगे है प्लांट इन हिली एरिया विद हैवी रेनफॉल। देखो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, जो पहाड़ी क्षेत्र में वन है और वहाँ पे ठंड पड़ती है, और ये भी वन है पहाड़ी क्षेत्र। प्लांट इन हिली एरिया, जो पौधे पहाड़ी क्षेत्र पर उगते हैं पर विद हैवी रेनफॉल, यहाँ पे बारिश होती है और यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, दोनों में अंतर है।
तो जहाँ पे बारिश गिरती है वहाँ पे पहाड़ों पे किस तरह के पेड़ होते हैं? टी प्लांट ग्रो इन हिली एरिया विद हेवी रेनफॉल। जो चाय के पौधे होते हैं ना, चाय के पौधे, वो उस तरह वो पेड़ वहाँ पे उगते हैं पहाड़ी क्षेत्र पे, वहाँ पे वर्षा होती है। क्योंकि चाय का पौधा होता है, उसको रोज़ वर्षा चाहिए, पानी उसको रोज़ चाहिए, पर पानी उसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए। इस तरह का जो पौधा होता है, और पहाड़ पे इस तरह का कंडीशन मिल जाती है, क्योंकि उसको पानी तो मिलता है पर पहाड़ पे पानी खड़ा नहीं रहता और वो पानी नीचे आ जाता है। तो उसको बारिश तो वहाँ पे होती रहती है लगभग रोज़। इस तरह के जो वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, पर वहाँ पे पानी खड़ता नहीं, क्योंकि जो पहाड़ होता है वो थोड़ा हार्ड होता है ना, तो अपनी अपने अंदर पानी सोखता नहीं है, उसको नीचे की चला जाता है। पर बारिश रोज़ होती रहती है। तो चाय का पौधा, उसको पानी चाहिए होता है, पर पानी उसमें ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो इस तरह के पौधे वहाँ पे उगते हैं, चाय वाले पौधे। आगे है डेजर्ट प्लांट इन डेजर्ट। ठीक है, पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, वहाँ पे उगने वाले पौधे देखते हैं। सम प्लांट ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेस। कुछ पौधे गर्म और शुष्क स्थान पर उगते हैं। दे आर कॉल्ड जेरोफाइट्स। जो इन पौधों को हम जेरोफाइट्स कहते हैं। रूट्स ऑफ देज प्लांट आर अडेप्टेड टू गेट बट एवर वाटर अवेलेबल। तो इनकी जो जड़ें हैं, रूट ऑफ द, इन पौधों की जो जड़ें होती है वो अपने आप को इन अनुसार ढाल लेती है। बट एवर वाटर इज अवेलेबल, मतलब कह रहा है कि इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी नीचे तक जाती है, जहाँ पर भी इनको पानी मिलता है वहाँ तक ये जड़ें जा जाती है। डेजर्ट प्लांट है स्मॉल रिड्यूस लीव्स, और इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, प्लांट लाइक कैक्टस स्प्रेड देयर रूट्स अंडर द अर्थ सरफेस। क्योंकि रेगिस्तान में वो जो कैक्टस का पौधा होता है, जेरोफाइट्स, ये है कैक्टस का पौधा। प्लांट लाइक कैक्टस, जिस प्लांट पौधा है वो अपनी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाता है, अर्थ सरफेस काफ़ी नीचे तक जड़ें लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पानी चाहिए होता है, और बारिश होती है रेगिस्तान में बहुत ही कम, तो इसलिए रेगिस्तान में उसको पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो रेगिस्तान में उसको पानी चाहने के लिए वो क्या करता है, अपनी जड़ें काफ़ी नीचे तक ले जाता है। दे कैन क्विकली कैच द अंडरग्राउंड वाटर, और ये बहुत जल्दी जो अंडरग्राउंड वाटर यानी जो धरती का पानी होता है उसको कैच कर लेती है बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सोख लेती है, क्योंकि पानी को उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द लीव्स ऑफ कैक्टस लाइक शार्प स्पाइन, जो, और इनकी पत्तियाँ नहीं होती, इनकी पत्तियाँ किस रूप में होती हैं, स्पाइन, यानी इनकी पत्तियाँ वो कांटों में बदल जाती हैं। दिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, तो ये किस कारण से अपने कांटों में बदलती है कि पानी का लॉस ना हो। पानी क्या होता है कि जब भी पत्तियाँ होती है ना, कि पौधों की पत्तियों में से पानी ऊपर जाता रहता है, और इनको पानी की बहुत ज़्यादा वो क्या होती है, ज़रूरत होती है, कमी होती है, तो ये इनकी पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं, ताकि पानी का लॉस है वो कम से कम हो, नुकसान ना हो, पानी बाहर ना निकले इनकी पत्तियों से। कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम एंड यूज दिस वाटर व्हेन देयर इज नो रेन। ये अपने तने, ये जो तना होता है ना, इसमें पानी को भर के रखता है, इसमें पानी भर लेता है, और ये पानी का यूज़ क्यों करता है, जब बारिश नहीं होती, नो रेन। एंड द ग्रीन स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, पत्तियाँ तो होती नहीं, और प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं, तो इसलिए इसका क्लोरोफिल कहाँ होता है, इस सारे जो इसके जो तना होता है उसमें होते हैं, क्लोरोफिल होता है। एंड इंस्टेंट ऑफ लीव्स, लीव्स की जगह। द स्टेम इटसेल्फ मेक फूड फॉर प्लांट, तो इस तरह से इसका जो पौधा है वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो ये क्या बना, अपना पौधा जो वो भोजन बनाएगा, इसको जो इसकी जो स्टेम होगा तना, वो भोजन बनाएगा पत्तियों की जगह। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।